देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, ये एक्सरसाइज 1.5 के सभी प्रश्नों का हल इसमें दिया जा रहा है। आप देखिए, समुच्चय के सवाल हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, U इक्वल टू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब A दिया हुआ है 1 2 3 4, B दिया हुआ है 2 4 6 8 और C दिया हुआ है 3 4 5 6। तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला निकालना है A डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। A डैश का मतलब पूरक समुच्चय। A का पूरक समुच्चय बराबर होगा U माइनस A, अर्थात जो U में हो और A में ना हो। तो U को देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव लगातार इसमें नेचुरल नंबर रखे हुए हैं। A में दिया है 1 2 3 4, अर्थात 1 2 3 4 को छोड़कर सारे अवयव U माइनस A होंगे। तो 1 2 3 4, 4 अवयव छोड़ दीजिए आप, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये हो गया U माइनस A बराबर A डैश। देख लीजिए। ऐसे फिर B डैश निकालना है, तो लिखिए U माइनस B, B डैश बराबर U माइनस B बराबर B को घटा दीजिए 2 4 6 8, इसमें से सम संख्या घटा दीजिए, विषम को लिख दीजिए 1 3 5 7 9। यानी सम संख्या को कम करके U में से लिख जाइए। ये हो गया आपका B डैश। ऐसे A यूनियन C डैश, A यूनियन C का डैश निकालना है। ये बराबर है A डैश इंटरसेक्शन C डैश होगा डी मॉर्गन लॉ से। तो आप क्या करेंगे, A डैश लिखें, इंटरसेक्शन C डैश निकालना है, तो लिखिए U माइनस C, लिखिए A डैश इंटरसेक्शन U माइनस C। A डैश का मान देखिए आपने निकाला है यहाँ 5 6 7 8 9, लिख जाइए। इंटरसेक्शन लिखिए, दूसरा U माइनस C लिखना है, तो U में से C को कम कर दें, 2 3 4 5 6 घटा दे, 3 4 5 6 घटा दे, 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे जब आप, तो देखेंगे 7 8 9 मिलेगा। 7 8 9 इसमें है, 7 8 9 इसमें है, ये इंटरसेक्शन हो गया। ये हो गया आपका A यूनियन C डैश। आगे देखें, चौथा A यूनियन B डैश, ठीक डी मॉर्गन लॉ से इसको निकाल दें। ये हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये बराबर हो जाएगा A डैश का मान आपके पास है कितना है, अभी अभी निकाले हैं आप, 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन लिखिए, B डैश का मान 1 3 5 7 9 है, इनका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए 5 7 9। ऐसे आपका पांचवा है A डैश का डैश बराबर होगा U माइनस A डैश, ये बराबर होगा U माइनस A डैश। A डैश का मान 5 6 7 8 9, घटा दीजिए 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, तो ये आ गया 1 2 3 4 बराबर A डैश का डैश बराबर होता है A के। देखिए ये सत्य है। अब आता है छठवां B माइनस C डैश, तो इसको लिखिए B माइनस C डैश निकालना, तो U माइनस B माइनस C निकाल दीजिए, हो गया। तो U का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस लिखिए B माइनस C का मान है, देखिए 2 8, देखिए B माइनस C, जो B में हो C में ना हो, तो देखिए 2 4 6, 4 6 इसमें है, 4 6 2 8 नहीं है, तो 2 8 हो गया आपका B माइनस C। अब 2 8 का को इसमें से देखेंगे आप, तो 2 8 को कम कर लें, 2 और 8 घट गया, बच गया 1 3 4 5 6 7 9, ये आ गया B माइनस C डैश। देखिए ये है आपका पूरा हो गया, 1 3 4 5 6 7 9। अब आता क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि U बराबर A B C D E F G H, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात करें। फिर वही क्रिया करनी है जो ऊपर आपने किया है। पहला है A बराबर A B C, तब ये डैश बराबर होगा U माइनस A बराबर U माइनस A, तो U माइनस A घटा दीजिए, A B C है, A B C देखिए कॉमन है इसमें, D E F G H,
DEFGH, U माइनस ए बराबर DEFGH, ये डैश हो गया। ऐसे दूसरा निकाला है B, P बराबर दिया है DEFG, अतः B डैश बराबर होगा U माइनस B। तो E में से B घटाएंगे आप, तो जो U में हो B में ना हो, तो U आपको दिया है ABCDEFGH, B का कॉमन देख लीजिए क्या है DEFG, DEFG कम कर दीजिए ABCH। ऐसे आपका तीसरा C दिया है ACEG, अतः C डैश बराबर होगा U माइनस C, ये बराबर होगा देखिए BDFG, क्योंकि जो C में है U में है और C में ना हो। तो U में देखिए B जो कॉमन है C और U में, तो C आपका देख रहे हैं आप यहाँ है A, ये कॉमन है मत लिखिए, C इसमें है मत लिखिए, B लिख लीजिए तो B लिख दिया गया, D इसमें है C में नहीं है D लिख लीजिए, E देख लीजिए C में है इसमें है मत लिखिए, F है देखिए इसमें है U में तो इसको लिख जाइए, G देखिए दोनों में है मत लिखिए H लिख दीजिए, हो गया C डैश। ऐसे आपका D आ गया, D इक्वल टू FGHA, तो D इक्वल टू FGHA, तब D डैश बराबर होगा U माइनस D, ये बराबर होगा BCDE। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्राकृतिक संख्याओं को U मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। तो पहला दिया हुआ x सब् x एक प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, तब इसका पूरक होगा x सब् एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये दोनों मिलकर के प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, दोनों यूनियन निकाला जाए तो नेचुरल नंबर पूरे हो रहे हैं और नेचुरल नंबर अगर दोनों के यूनियन से पूरे हो रहे हैं इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा देखें x सब् x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तब इसका पूरक हो गया x एक सम प्राकृतिक संख्या। तीसरा देखें x सब् x संख्या 3 का धन गुणज, तो 3 का गुणज अगर है तो पूरक इसका हो जाएगा x सब् x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज ना हो। चौथा देखा है x सब् x एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या है, तब इसका पूरक हो गया x सब् x एक भाज्य प्राकृतिक संख्या है। पांचवा देखा x सब् x 3 और 5 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या, तब पूरक इसका होगा x सब् x 3 और 5 से अभाज्य प्राकृतिक संख्या, जो इसका भाज्य जिसका न जाता हो, अभाज्य प्राकृतिक संख्या 3 और 5 से अभाज्य हो। छठवां देख लीजिए x सब् x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तब पूरक हो जाएगा इसका x सब् x इज एलिमेंट ऑफ n, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। सातवां देखिए x सब् x पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, घन क्यूब, तब पूरक इसका हो जाएगा x सब् x पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। आठवां देखिए x सब् x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तब इसका पूरक हो जाएगा x सब् x इज एलिमेंट ऑफ n, x इक्वल टू नॉट 8 माइनस 5 या x इक्वल टू नॉट 3, 8 माइनस 5 नॉट है तो x इक्वल टू नॉट 3। अब नौवां हो गया कि x सब् 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तब इसका पूरक हो जाएगा x सब् x इज एलिमेंट ऑफ n, x इक्वल टू नॉट 9 माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू नॉट 2, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा नॉट 2। अब आता है 10वां x सब् x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, तब इसका पूरक हो जाएगा x सब् x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज लेस देन 7, जो ये है वो ये नहीं है, बस ये देख लीजिए। अब आता है 11वां x सब् x इज एलिमेंट ऑफ n, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो इसका पूरक हो जाएगा x सब् x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज लेस देन 9/2। ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लें, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, कथनों का सत्य बनाने हेतु रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए कथनों को सत्य बनाने हेतु रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो क्या आ रहा है देखिए, पहला है A यूनियन A डैश बराबर डॉट डॉट, यानी खाली स्थान है, इसको पूरा करना है। तो A यूनियन A डैश, A और A डैश का यूनियन जब आप बनाएंगे तो U के बराबर आएगा, सार्वभौमिक यूनिवर्सल सेट। ऐसे दूसरा देखिए कह रहा है कि फाई डैश
इंटरसेक्शन ए, ये बराबर होगा यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए। यू और ए में इंटरसेक्शन, यू और ए में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, तो ये बराबर हो गया ए ही इंटरसेक्शन है। यू और ए में जो इंटरसेक्शन हो, जो ये है वही इंटरसेक्शन है यू और ए में, तो फाई डैश इंटरसेक्शन ए बराबर होगा यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए। तीसरा देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन जो ए में है वो ए डैश में नहीं होता है, और जो ए डैश में होता हो वो ए में नहीं होता था, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये हो गया फाई। ऐसे चौथा आ गया यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इजकल टू फाई, तो लिखिए फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई। फाई और ए में कोई इंटरसेक्शन फाई ही होगा, फाई दोनों में कॉमन है, लिख दीजिए फाई। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, तो सिद्ध करें a यूनियन b डैश बराबर है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो देखिए पहला सिद्ध करना है आपको, तो पहले लिखिए a यूनियन b निकालिए, तो a और b का यूनियन निकालना है, तो आ जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए 2 4 6 8 तो इसमें है ही है, और 3 5 7 इसमें है, तो 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गया, ये यूनियन हो गया, ये यूनियन बी। अब ये यूनियन बी का डैश निकालना, तो यू में से ए यूनियन बी घटा दीजिए, तो यू आपका ये है, देखिए इसमें से 2 3 4 5 6 7 8 घटा दिया गया, तो 9 बचा, यहाँ 1 बचा, लिखिए 1 और 9, तब ए यूनियन बी डैश बराबर हो गया। अब देखिए इधर देखिए आगे दूसरा स्टेप देखिए, बायां पक्ष ए पक्ष देखिए, ये आपने लिया था ए डैश निकाल लीजिए, यू माइनस ए बराबर 1 3 5 7 9, फिर बी डैश निकाल दीजिए यू माइनस बी 1 4 6 8 9, बी डैश देखिए निकल जाएगा, बी डैश कहाँ है ये देखिए, इसमें से यू में से कॉमन वाला घटा दीजिए, तो देखिए 1 बचेगा, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 6 बच गया, 1 6 8 9, 1 4 6 8 9, देखिए बी डैश हो गया। अब ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन निकाला है, तो इसमें देखिए 1 आएगा और 1 9 आएगा, 1 और 9, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 9, और इधर आपका निकला था ए यूनियन बी डैश बराबर 1 9, तब लिखिए ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 9, देखिए 1 9 यहाँ 1 9 यहाँ, दोनों देख लीजिए, ये ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन 1 9 आया है, और यहाँ ए यूनियन बी डैश भी 1 9 आया है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये प्रूव हो गया। इसका एक साइड लेफ्ट हैंड साइड इधर सिद्ध किया गया 1 9, और राइट हैंड साइड इधर सिद्ध किया गया 1 9 राइट हैंड साइड में। अब ये दोनों बराबर हुए, तो यहाँ लिख दिया गया। अब आता है दूसरा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये डिमार्गन लॉ है, पीछे हमने बताया है भी आपको, यहाँ लिखा भी है डिमार्गन लॉ से, देखिए यहाँ पहले सवाल में डिमार्गन लॉ है, लेकिन ये है कि ठीक है यहाँ सिद्ध करना है तो सिद्ध कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये डैश निकालना है तो इंटरसेक्शन को ये इंटरसेक्शन घटा दीजिए, तो डैश वाला निकल जाएगा, यू में से घटा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बी में देखिए 2 2 कॉमन है, यही 2 घटा लीजिए, यू माइनस 2, तो 1 3 5 7 6 7 8 9, एक तो निकल गया आपका। अब आता है दूसरा राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड का निकल गया आपका 1 3 4 5 6 7 8 9। अब राइट हैंड साइड देखिए आपका है ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होगा यू माइनस ए डैश को लिखेंगे यू माइनस ए, और यूनियन लिखिए बी डैश को लिखिए यू माइनस बी, तब ये आ गया देखिए यू माइनस ए, यू में से ए को घटाएंगे आप तो 2 2 कटेगा, 4 4 कटेगा, 6 घटे 8 घटेगा, घट जाएगा, आएगा 1 3 5 7 9। ऐसे यू माइनस बी घटाएंगे, यू में से जब बी घटाएंगे 2 कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, 7 कटेगा, बचेगा 1 4 6 8 9। अब देखिए 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 6 8 9,
ये बराबर है 1 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए यहाँ सही है, ये भी सही है, ये दोनों बराबर हैं। तब आपका हो गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश बराबर हो गया ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। निम्न का बेन आरेख खींचिए। पहला दिया है ए यूनियन बी डैश, दूसरा दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तीसरा दिया है ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश, चौथा दिया हुआ है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये छायांकित भाग जो इसमें देख रहे हैं आप चित्र में, यही आपका समुच्चयों को, इन समुच्चयों को दर्शा रहे हैं। चारों के नीचे चारों चित्र बने हुए हैं। देख लीजिए, कह रहा है ए यूनियन बी डैश। तो देखिए ए यूनियन बी डैश ये सादा भाग है, डैश देखना है आपको, क्योंकि ये सादा भाग नहीं देखना है। तो जो डॉटेड लाइन से ये हैचिंग लाइन है, ये छायांकित भाग है, ये यूनियन बी डैश को दर्शाते हैं। कि ए यूनियन बी तो ये हो गया सादा वाला भाग, और डैश वाला भाग आपका छायांकित भाग हो गया। ये आपका वेन डायग्राम पहला हो गया। दूसरा में देखिए ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश का मतलब होता है कि ए का ए से जो यू में ना हो, यू माइनस ए देख लीजिए, यू माइनस ए छायांकित भाग इधर दिखाया गया है। ऐसे इंटरसेक्शन दिखाया गया, ये देखिए सादा भाग है, ये भाग जो है छायांकित भाग नहीं है। इससे परे छायांकित भाग देखिए ए और बी का दिखाया गया है। ये क्रॉस हैचिंग लाइनें हैं, क्रॉस हैचिंग लाइनें जहाँ तक हैं, ये छायांकित भाग आपका ये समुच्चय ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को दर्शा रहा है। ऐसे तीसरा देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये देखिए, ये भी इसमें जितने छायांकित भाग देख रहे हैं आप यूनियन में, यूनियन को छोड़ करके देखिए यहाँ इंटरसेक्शन भाग छूटा हुआ है, बाकी छायांकित भाग है। ये इंटरसेक्शन बी डैश है, जो ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश का भाग छायांकित भाग इधर का है पूरा, बी डैश का छायांकित भाग इधर का, टोटल मिलकर के छायांकित भाग ये आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल का डैश है। ऐसे आपका आ गया ये पांचवा ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश यूनियन बी डैश, ये देखिए यही है ए डैश यूनियन बी डैश। जो भाग ये दिखाएगा वही भाग ये दिखाएगा। तो ये सारा छायांकित भाग जो है ये ए डैश यूनियन बी डैश, यानी आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नहीं ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश पहला वाला भाग। यानी पहले वाले में से ये कुछ फर्क है, ए डैश यूनियन बी डैश है, ए यूनियन बी का डैश है, ये डैश यूनियन बी डैश। हाँ ठीक है। तो ये जो छायांकित भाग इसमें है ये है, और ये लगभग समान है, देखिए दोनों समान आएंगे। अब छायांकित ये तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे, समतल में स्थित सभी त्रिभुज का समुच्चय यू है। ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। तो एक कोण अगर 60 अंश से भिन्न होगा तब बाकी दो कोण, अर्थात दो कोण अगर 60 अंश का हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः 60 अंश का होगा। ऐसे में u माइनस ए बराबर होगा ए डैश, अर्थात ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। यानी तो 60, तीसरा भी 60, तो ये डैश क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का समुच्चय हो गया। इस तरीके से इसका उत्तर u माइनस ए बराबर ए डैश। ए डैश क्या घटाया है, ये आपने क्या घटाया है, जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। तो 60 अंश से भिन्न वाला आपने जब घटा दिया तो सारे त्रिभुज निकल गए, केवल समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 अंश के हो। अरे दो तो 60 का हो, एक ही भिन्न था, उसको आपने क्या किया, घटाया है। तब भिन्न वाला कोण जब घट गया तो तीनों 60 अंश के कोण वाले त्रिभुज आपके बचे हैं, वही आपका ये डैश है। ये देख लीजिए। धन्यवाद।